हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट और आज हमारा रेशियो और प्रोपोर्शनल की क्लास 6 है, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 111 से 120 तक। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, जिसमें कि हम डेली क्लासेस ला रहे हैं। आपका 20 क्वेश्चन पर डेली करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। ए का जो है 60 किलोग्राम है प्रोडक्ट जो है, बी का जो है 100 किलोग्राम है। कह रहा यदि धातु ए में अनुपात 3:2 शीशा और टीन का, ये 3:2 में है, तो आपको भी पता है हमारे हिसाब से कितना है 5 के बराबर 60, 1 के बराबर 12, तो 12 3 36 किलोग्राम शीशा हो गया और 12 दूनी 24 किलोग्राम टीन हो गई। इसी तरीके से ये अनुपात बढ़ रहा है 5 में 4:5 में 1 में, हमारे हिसाब से 5 हो गया। 100 1 के बराबर 20 आ गया, तो 20 चौक 80, 20 से कम 20। तो हमसे पूछा है दोस्तों नई धातु में टीन कितना होगा। इन दोनों को आप किसी तीसरी धातु में मिला रहे हो, तो 24 ये है 20 ये है, तो कितने हो गए 44 किलोग्राम टीन होगा। नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय है जिसमें कुछ कला के बच्चे पढ़ते हैं, वाणिज्य के और विज्ञान के, उनका रेशियो दिया हुआ है। फिर उसके बाद में उसमें जो है विभागों में उसने वृद्धि कर दी है, तो वृद्धि के बाद का हमसे रेशियो पूछा है। तो आपका 3:5:8 में तो मेरे पास थे बच्चे, मैंने इसे 300 मान लिया, इसे 500 मान लिया, इसे 800 मान लिया। चलो मैंने मान लिया ये कला में है, ये आपका वाणिज्य में है और ये आपका साइंस विज्ञान में है। ठीक है भाई, इसमें 20% की वृद्धि हुई। आपको पता है दोस्तों 300 का 20% 60 होता है, तो वृद्धि होकर कितने का हो गया अभी 360 का। इसमें 40% की वृद्धि हुई, 500 का 40%, 5 चौक 20, 200 बढ़ गए, तो अब हो गए 700। इसमें 25% की वृद्धि हुई, 25 8 200, मतलब 200 बढ़ गए, हो गया ये 1000। अब वो कह रहा है वृद्धि के बाद इनका रेशियो बताओ। वृद्धि के बाद रेशियो 0 से 0 खत्म, 4 2 से काट 2 से 18 बार, 2 से 35 बार और 2 से 50 बार। तो रेशियो क्या आ गया 18 35 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों का अनुपात 4:5 था। ठीक है, ये कला में थे और ये वाणिज्य में थे। वाणिज्य में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रम से 8:11 हो जाता है। तो दोस्तों 65 विद्यार्थी आ गए, 65 बढ़े किसमें है भैया, वाणिज्य में तो बढ़े, कला के तो सेम थे। तो जरा मुझे देखो करो पहले, मैं कला की सेम तो कर लूं। यहाँ 8 है कला के, यहाँ 4 में कितने गुणा करूं 8 बनाने के लिए ऊपर 2 की, चलो 2 की मैंने कर दी इसमें, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 8 8 कला के सेम हो गए नहीं हो गए। हमारे हिसाब से कला में वाणिज्य में कितने बढ़े 1 बढ़ा, और वो क्या कह रहा है कितने बढ़े 65 बढ़े, 1 के बराबर 65। उसने मुझसे पूछा कला में कितने थे, कला में तो 8 थे, 8 निकाल लो, 8 पंजे 40, 4 8 6 48, 4 52, 520 थे कला में। नेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर सेम आ गया हमारे पास। 3 विद्यालय हैं ए बी सी, जिनका रेशियो दे रखा है 5:4:7। आपको पता ही है 500 मान लिया मैंने इसमें, 400 मान लिया मैंने इसमें, 700 मान लिया मैंने। जब भी विद्यालयों का ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे तोड़ लीजिए। इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो आपको पता है 20% की वृद्धि होगी, 5 2 10 100 की बढ़ा, तो अब कितना हो गया 500 में 100 बढ़ गए 600। दूसरा कह रहा है 25% बढ़ा, इसका 25 चौका 100, फिर 100 बढ़ा, तो कितना हो गया 500। इसका 20% बढ़ा, आपको पता है 20% कितना होगा 20 से 140, मतलब 140 बढ़ा, तो कितना हो गया 840। अब इनका अनुपात निकालना है 1 0 से, ठीक है, 2 से काटा है 30 बार, 2 30 दूनी 60, 2 से 25 दूनी 50 और 2 से 42 दूनी 84। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 में दे रखा है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी का योग 8 हो गया। दूसरी से 52 अधिक है, दूसरी से कितनी अधिक है भैया हमारी, तो 4 अधिक है। वो कह रहा है 52 अधिक है। 4 एकम 4, 13 चौका 52। उसने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया, सबसे बड़ी तो 5 वाली होगी। जब 13 की मल्टीप्लाई करिए 13 पंजे 65 होगी सबसे बड़ी। नेक्स्ट, तो दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कह रहा है प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दूं, इसमें भी 6 बढ़ाऊं, इसमें भी 6 बढ़ाऊं, तब यह अनुपात 4:5 हो जाता है। ठीक है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना है आप ही देख लो, ये भी 1 बढ़ रहा है, ये भी 1 बढ़ रहा है। ठीक, तो मेरा 1 बराबर किसके हो गया, 6। वो 1 कब बढ़ रहा है, जब मैं 6 की वृद्धि कर रहा हूं। ठीक है, 1 बराबर 6। तो कह रहा है इन संख्याओं का अंतर कितना है, आप ही बता दो इनका अंतर कितना है, 1 का ही तो है। 1 बराबर 6 के हैं मेरे, तो आंसर 6 हो गया। तो दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है। जो चीज हमें दिया हम उसी को ना ले लें। भाई मैं 2 ले लूं, पहली संख्या 2x हो गई, दूसरी 3x हो गई। गुणा इसलिए की क्योंकि गुणनफल दे रखा है बराबर 96। तो 6x² इज इक्वल टू 96। 6 से 16 बार काट दिया, x बराबर √16। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, इनका योगफल कितना हो गया, जब 4 आ गई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो योगफल क्या हो गया, 12 8 20। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन भैया 3 राशियों की बात हो रही है, 3 संख्या है। a का तो दुगना b के 3 गुने के बराबर है, a का दुगना b के 3 गुने के बराबर है, और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। a की वैल्यू तो 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, तो 3:2 हो गया। b की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई, तो 5:4 हो गया। आपको पता है आप ऐसे निकाल सकते हो, 3:2 और 5:4, ये 2 और ये 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। मुझसे पूछा है किसका, a:c का। a का तो 15 है और c का 8 है, तो बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो दोस्तों 3 संख्या दे रखी है, उनका गुणनफल दे रखा है, तो आप गुणनफल निकाल दो ना। 5x 6x 7x 5 7 6 7 0, तो 6 पंजे 30 सत्ते 210 x की क्यूब हो जाएगा। इस 0 से ये 0, 21 दूनी 42 बच्चे 14, 21 सत्ते 147। तो पता है आपको 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। तो उनमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपको पता है सबसे बड़ी 7 है, और 3 7 जा 21, क्योंकि x के बराबर 3 आया ना, तो 3 7 जा 21। नेक्स्ट, तो दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। पहली में आप 20% की वृद्धि कर रहे हो, जबकि पता है आपको जब 20% की वृद्धि करवाएगा तो मैं इनको ऐसे ले लूंगा। आपने 20% की वृद्धि करी तो 20 चौका 80, तो कितना हो गया वृद्धि होने के बाद में, 480। दूसरे में 20% की कमी करी आपने, तो 20 पंजे 100, 100 की कमी हुई, तो 500 में से 100 की कमी हुई तो 400। इनका रेशो पूछा है, अनुपात निकाल दो, 0 से 0, 4 से 12 चौक 48, 4 धाम 40, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, तो 6:5 आ गया। तो दोस्तों दो संख्याएं आपके पास में, आपने a और b ले रखी हैं। ठीक है, इनका मुझे अंतर, पहला अंतर है ना, a - b तो दे रखा है 1, और इनका योगफल दे रखा है 7, और इनका गुणनफल दे रखा है 24। तो मैं पहले इनसे बात कर लेता हूं, पहले इन दोनों को निकाल लेता हूं। ठीक, आप एक चीज देख लो, या ऐसी देख लो, 4 मैंने 2 अपनी तरफ से एक डिजिट लेता हूं जिनका जोड़ तो 7 हो और जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो मैंने ले लिया वो 4 है और 3 है। देखो जोड़ तो 7 है और अंतर 3 है, 1 है। अब हमारी तरफ से इनकी गुणा कितनी बैठती है, 12। वो कह रहा है कि 24 बैठनी चाहिए।
1 के बराबर क्या हो गया 2। ठीक, तो कह रहा है कि उसका गुणनफल क्या होगा जब 1 के बराबर 2 हो गया। तो पहली संख्या क्या है भाई, पहली तो मैंने 4 मानी थी, दूसरी मैंने 3 मानी थी। 1 के बराबर 2, 4 बराबर कितना हो गया 8 और b बराबर 6। तो इन दोनों गुणा करो, कितना आ गया 48। या आप यहां से भी कर सकते हो, 24 दूनी 48। नेक्स्ट, तो दोस्तों 3 संख्याओं का योग दे रखा है मुझे 64। आप ही देख लो 3 का योग कितना दे रखा है मुझे 64। ठीक है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। मैंने ये मैंने छोटा लिया है ना, ये बी। पहली और दूसरी का अनुपात कितना है 3:5। दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है 5:8। ये देख लो दोनों सेम है, तो ऐसी कैसी उतर जाती है चीजें। 3 ये ऐसी उतर जाता है जब सेम होता है, ये 5 और ये 8 ऐसी उतर गया। ठीक है, अब वो कह रहा दूसरी संख्या क्या है। हमारे हिसाब से योग कितना है दोनों तीनों का 8 5 13 3 16। उसने कहा है 64 है। 16 एकम 16, 16 चौका 64। 1 के बराबर 4 आ गया, तो 8 के बराबर क्या आ गया भैया, क्योंकि उसने कहा दूसरी पूछी है, तो दूसरी है 5, तो दूसरी क्या है 5, तो 5 बराबर क्या होगा 4 गुणा 5 बराबर 20। नेक्स्ट, तो दोस्तों 3 संख्या का फिर अनुपात दिया, उनका गुणनफल दिया हुआ है, तो पहले आप इनका गुणनफल निकालेंगे। 3x 4x 7x 181 4 4। ठीक है, तो 7 या 21 और 7 147x भाई 4 या 12 84 x की क्यूब 12 7 12 कम 12 बच्चे 6 12 5 60 बच्चे 1 12 कम 12 बच्चे 2 12 दूनी 24। 7 से काट दो, 7 एकम 7 बच्चे 8 7 दूनी 14 बच्चा 1 7 एकम 7 बच्चे 4 7 छिंग 42। और आपको पता है 216 किसका होता है 6 का, तो कौन सी संख्या होगी 6 3 18 6 चौक 24 6 7 42। ठीक है, 18 24 42। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या का 40%, देखो 40% को आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज आपने पढ़ी है 2/5, और दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है। 5 से 5 खत्म, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2, तो 3:2 हो गया। नेक्स्ट, तो दोस्तों क्वेश्चन है, विद्यालय में लड़कों की संख्या का अनुपात 10 तथा लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग बराबर है। चलो बॉयज का 10%, आपको पता है ना 10% किसके इक्वल होता है 1/10 भाग के। बॉयज का 1/10 भाग है गर्ल्स का 1/4 भाग के बराबर। तो मैं इसे 2 5 जा 10 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2b बराबर 5g। तो बॉयज की वैल्यू 5 और गर्ल्स की वैल्यू 2, तो बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई 5:2। अब क्या होगा कि ये कैसे आया भैया, आप इससे भी करके देख लो, लड़के और लड़कियों का अनुपात ये भी इतने देगा। लड़कियों का पहले दे रखा है गर्ल्स का 10%, 10% किसके 1/10 के बराबर, बॉयज का 1/25 के बराबर है। 5 दूनी 10 5 पंजे 25, 5g बराबर 2b। बन गई ना वही बात, तो बॉयज और गर्ल्स ये भी कितना देगा 5:2 ही देगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों 3 कारों द्वारा 1:2:3 में दूरी तय की गई है। ठीक है, यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है, तो उनकी चालों का अनुपात बताना है। तो आपको भी पता होगा दोस्त कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब ये आपका 1 है, आपकी दूरी 1 है, तो समय लिया 3, दूरी बटे समय है ना। 2 है तो समय लिया 2, 3/1, 1/3, 2 से 2 और ये 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, भैया एक रैबिट लगाता है 5 छलांग, तो उतने ही समय में एक डॉगी जो है 3 छलांगे लगाता है।
कुत्ता कहने में अच्छा नहीं लगता, एक डॉगी लिख लेते हैं। डॉगी जो है 3 छलांगे लगाता है। यदि डॉगी की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। मतलब डॉगी यदि एक छलांग लगाएगा तो उसकी बराबर किसके है? 3 छलांग है खरगोश की, मतलब रैबिट के। तो मैं कह सकता हूं ना, डी की बराबर 3 आर रख सकता हूं, मैं नहीं रख सकता? डी के बराबर, इस डी के बराबर 3 आर रख दूं तो 3r इंटू 3 तो कह रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा? डॉगी वाला ये है तो 9r और खरगोश क्या है? 5r। इनका रेशियो क्या होगा? 9:5। हमारा ऑप्शन बी। भैया परीक्षा में 3 आदमी बैठे हैं, प्रवीण है, विजय है और तुम्हारा सुरेश है। चलो, प्रवीण है, विजय है और सुरेश है। प्रवीण और विजय का अनुपात दे रखा है 4:5। प्रवीण का नीचे प्रवीण और विजय के नीचे विजय, ठीक है। जबकि विजय और सुरेश का अनुपात दे रखा है 3:2। निकाल दो 5, 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। उसने कहा है प्रवीण और सुरेश का बताओ। प्रवीण ये रहा 12 का है, सुरेश 10 का है, मतलब 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, तो 6:5 हो गया। तो दोस्तों अंशुल ने पेपर दिए हैं। अंशुल ने जो पेपर दिए हैं उसमें अंग्रेजी है, विज्ञान है और मैथ है। मतलब आपकी इंग्लिश है, साइंस है एंड मैथ है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हैं। अंग्रेजी और विज्ञान, अंग्रेजी में जो है विज्ञान से दुगने नंबर लाया है। अंग्रेजी में दुगने नंबर लाया विज्ञान से, चेक कर लो दुगने या नहीं है। अंग्रेजी तथा विज्ञान तथा गणित में कुल प्राप्तांक तीनों का जोड़ 180 है। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसका प्राप्तांक 2:3 है। भैया अंग्रेजी कॉमन हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे ऐसे करके। पहले तो उसने अंग्रेजी में दुगने थे ना साइंस से, अंग्रेजी तथा गणित में। अब अंग्रेजी तथा गणित में कितने? 2:3। अभी मैंने बताया था जब ये सेम बन जाए बीच वाला पोर्शन तो ऐसे ही उतार देते हैं 1 2 3। हमारे हिसाब से जोड़ कितना बैठ रहा है? 3 2 5 और 1 6। वो कह रहा है 30 के 180 के बराबर है, 1 के बराबर 30, ठीक है दोस्तों। कह रहा विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? विज्ञान साइंस है ना भैया, साइंस में देख लो, साइंस में 1 ही तो है, 1 के बराबर 30 ही आएगा बस। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा सेब केले खाने पड़ेंगे आपको। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य है। 5 बनाना 4 एप्पल का जो मूल्य है, दोनों का जो जोड़ के मूल्य है वो 3 बनाना और 7 एप्पल के बराबर है, ठीक है। मुझसे 1 सेब और 1 केला का मूल्य पूछा है। तो बनाना एक तरफ 5 में से 3 गए, जब ये इधर आएगा 5 में से 3 गए, 2 बनाना बराबर हो गया, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 एप्पल बचेंगे। तो बनाना की वैल्यू 3 और एप्पल की वैल्यू 2, तो 3:2। साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।